नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। 2020 विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ी हलचल दिखाई दी थी। उस समय दो युवा नेता एक साथ नजर आने लगे थे और ऐसी चर्चाएं होने लगी थी कि अब बिहार की राजनीतिक समीकरण में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ सकते हैं। दोनों लगातार साथ में दिखाई भी देते थे, गुप्त बैठकें भी करते नजर आते थे और यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने तो मीडिया से ये कई दफ़ा कह दिया था कि हम तो चाहते हैं कि वो साथ आ जाए, लेकिन चिराग पासवान ने अपने पत्ते नहीं खोले और बाद में राजनीतिक परिस्थितियां अब बिल्कुल बदल गई हैं। अब चिराग पासवान जिसका दिन भर विरोध करते रहते हैं, वो नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। बिहार में उन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 2025 में वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान के सामने विकल्प क्या है? देखिए, जब चिराग पासवान ने अपने पत्ते नहीं खोले और तेजस्वी के साथ गठबंधन नहीं किया, उसी दौरान ये चर्चाएं होने लगी थी कि चिराग पासवान की नज़र केवल गठबंधन करके सत्ता में आना ही नहीं है, बल्कि उनका मकसद बिहार पर राज करना भी है और सीएम की कुर्सी पर बैठना भी है। सीएम ना मिले तो कम से कम डिप्टी सीएम की कुर्सी तो उन्हें मिल ही जाए। लेकिन वो ये बात जानते थे कि तेजस्वी के साथ आने पर उनका ये मकसद पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जिनका ज़्यादा जनाधार है, जिनकी बड़ी पार्टी है, वो तो सीएम का चेहरा होंगे ही। साथ ही साथ जिस गठबंधन में वो हैं उसमें कांग्रेस भी थी, तो कांग्रेस क्या डिप्टी सीएम का पद छोड़ती? ऐसे में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के साथ जाना मुनासिब नहीं समझा और अब जबकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो देखिए तेजस्वी यादव की सरकार के खिलाफ किस प्रकार से चिराग पासवान हमला बोलते हैं, क्या नहीं कहते हैं। बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की बात कहते हैं, लगातार अलग अलग जिलों में जाते हैं, कहीं भी कुछ घटना हो जाती है वहां पहुंचते हैं और सरकार की बखिया उधेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और क्यों ना करें, चिराग पासवान का चेहरा ही अब नीतीश कुमार के विरोध में सबसे ज़्यादा तेजी से उभरा है। ऐसे में चिराग पासवान इस बात को भी बखूबी समझते हैं कि बीजेपी बिहार में अकेली है और वो चाहती है कि कोई मजबूत साथी उसे मिले, कोई वैसा मजबूत चेहरा मिले जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने खड़ा किया जा सके। और चिराग पासवान ने अपनी छवि को बिल्कुल वैसा ही बना लिया है। एक तरफ वो नीतीश कुमार का खूब विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव के भी काट हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह युवा हैं। भले ही उम्र में 1-2 साल बड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी युवा नेता के तौर पर ही बिहार में जाने जाते हैं और जिस प्रकार से अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में वो शायद इस बात को भी सोच रहे हैं कि शायद बीजेपी उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे, सीएम ना भी बनाए तो कहीं डेप्यूटी सीएम तो बना ही दे। और ऐसे में चिराग पासवान एक अपना संगठन मजबूत करने के साथ साथ बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की खूब कोशिश कर रहे हैं और वो दिखाई भी देता है जब वो अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। देखिए, चिराग पासवान तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंच गए और राघोपुर में भी उन्होंने फिर से वही बातें कही हैं। नीतीश कुमार का जमकर विरोध किया और वर्तमान सरकार के हालात पर भी बोल दिया कि देखिए ये सरकार बनने के बाद क्या कुछ हो रहा है बिहार में, कैसे आज जो अराजक तत्व हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, खुलेआम जो अपराधी है वो घूम रहे हैं, हाथों में पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर जंगल राज रिटर्न्स की ओर राघोपुर की जनता का जो ध्यान है उसे खींचने का कोशिश किया है, लेकिन कितने कामयाब होंगे ये देखने वाली और सोचने वाली बात होगी। लेकिन अभी हाल में जिस प्रकार से पटना के अंबेडकर हॉस्टल में
जो मामला गरमाया था, जिसमें यह कहा गया था कि कुछ यादव समाज के लोग आते हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लेकर वहां पर जो रह रहे दलित छात्र थे उन पर हमला किया। उस पर भी चिराग पासवान पीछे नहीं हटे, वो अंबेडकर हॉस्टल पहुंच गए और वहां पर उन्होंने घोर आलोचना की कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री के नाम का इस प्रकार से कोई नाम लेकर उपद्रव कैसे मचा सकता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब सीधे सीधे तेजस्वी यादव को भी चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ वो नीतीश कुमार को तो हमेशा निशाने पर रखते ही थे, लेकिन अब वो जानते हैं कि बिहार का भावी सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव है। तो अगर आगे बिहार पर राज करना है, बिहार की गद्दी संभालनी है और बिहार की गद्दी को अपने कब्जे में लेना है, तो भावी जो उम्मीदवार हैं उन पर भी निशाना साधना होगा। और तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए चिराग पासवान अब यही करते नजर आ रहे हैं। खुद का संगठन जरूर मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कोई विधायक नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है, खुद इकलौते सांसद हैं। तो जाहिर तौर पर संख्या बल तो नहीं है, लेकिन संख्या बल आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर कितना कामयाब होंगे ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।